नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो देश के तमाम इलाकों में झमाझम मानसून की बारिश हो रही है। चाहे मुंबई हो या अहमदाबाद हो या हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के तमाम इलाके, वहां पर मानसून एक्टिव हो चुका है और आने वाले 7 दिन तक कई इलाकों में झमाझम बारिश होने का अनुमान है। और सबसे बड़ी चेतावनी की अगर हम बात करें तो गुजरात के लिए एक बड़ी चेतावनी है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है और कब, कहां, कैसे होगी बारिश। चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो या अहमदाबाद, सब जगहों पर क्या क्या स्थिति होगी, इस बारे में पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। आइए, इस समय की अगर हम बात करते हैं तो इस समय जो स्थिति है उसको हम यहाँ पर हम सैटेलाइट इमेजरी के जरिए दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस समय की बात करें तो अरब सागर के तमाम इलाकों में जबरदस्त बादलों का जमावड़ा है और ये बादल हम कह सकते हैं कि मानसून के बादल हैं। और जिस तरीके की हवाएं बन रही हैं, जिस तरीके का करंट है, उससे साफ साफ कहा जा सकता है वेस्टर्न घाट पर झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मुंबई की बात करें तो मुंबई में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और आने वाले 7 दिन मुंबई के लिए और जोरदार साबित होंगे, क्योंकि मुंबई और आसपास के तमाम इलाकों में, मुंबई, रत्नागिरी, साथ ही साथ हम कह सकते हैं सूरत, वलसाड़ और उसके बाद खंभात की खाड़ी की अगर हम बात करें तो आने वाले 7 दिन जबरदस्त होने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का मौसम बनने जा रहा है वो मौसम जोरदार है, जबरदस्त है। और यहाँ पर दूसरी जगहों की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक्टिविटी शुरू हो गई है और ये एक्टिविटी लगातार जारी रहेगी। अगर हम दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात करें तो दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में बादलों का जमावड़ा शुरू हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बारिश की एक्टिविटी जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के कुमायूं रीजन में लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है और रह रहकर ये बारिश होती रहेगी, ऐसा अनुमान है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके की स्थिति बनने जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या आने वाले दिनों में अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके का मौसम रहेगा। अभी बात कर लेते हैं मानसून की। मानसून की क्या स्थिति है, अब तक कितनी बारिश हुई है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम इन आंकड़ों पर नजर डालें, खास तौर पर रोज जो बारिश होती है पूरे देश भर में, उससे जो ग्राफ बन रहा है अगर उस पर नजर डालें तो अब तक की स्थिति ठीक ही नजर आ रही है। क्योंकि आप देखिए, पहला जो कमजोर स्पेल था वो हम कह सकते हैं कि 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक एक कमजोर स्पेल रहा। उसके बाद फिर बारिश ने जोर पकड़ा और लगातार आप देखिए किस तरीके से बारिश लगातार बढ़ती चली गई और उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन अब एक और जबरदस्त स्पेल होने जा रहा है। ये स्पेल यहां से शुरुआत हो चुकी है, यानी 3 जुलाई से झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार बढ़ता जाएगा। 3 तारीख से लेकर साफ साफ जो नजर आ रहा है वो हम कह सकते हैं 10 तारीख तक बहुत जबरदस्त बारिश तमाम इलाकों में होने जा रही है। और ये बारिश इतनी जबरदस्त है कि तमाम लोगों को लगेगा, अरे ये मानसून के बादल बंद क्यों नहीं होते हैं, ये बारिश लगातार हो क्यों रही है। ये वाली स्थिति आने वाली है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस समय अब तक हुई बारिश पर नजर डालें तो लगातार सामान्य से ज्यादा बारिश रही है और टोटल जो बारिश अगर हम बात करते हैं तो अब तक जो कुमुलेटिव एक्चुअल यानी टोटल जो बारिश हुई है पूरे देश भर में 213.1 mm की बारिश हो चुकी है और होनी कितनी चाहिए 3 जुलाई तक 191.6 mm की बारिश होनी चाहिए, मिलीमीटर की बारिश होनी चाहिए, उससे ज्यादा बारिश हुई है। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है अब तक जो मानसून की स्थिति रही है वो 3 जुलाई तक 11.2% ज्यादा रहा है, यानी सामान्य से 11.2% ज्यादा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी स्थिति है। अगर मानसून की बात करें तो अब तक जो एवरेज रहे हैं वाकई जोरदार रहे हैं और आने वाले दिनों में जिस तरीके के सिस्टम बन रहे हैं, जिस तरीके की चीजें बन रही हैं, उसमें निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बारिश अच्छी होने जा रही है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में क्या होने जा रहा है, दिल्ली के लिए जो मौसम विभाग कह रहा है वो क्या कह रहा है। चलिए दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली में हम कह सकते हैं आज से लेकर लगातार, यानी आज रात तक जो है कई जगहों पर अच्छी बारिश होने का अनुमान है दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में और ये जो स्थिति है ये लगातार बनी रहेगी। आज जो बारिश का सिलसिला दिल्ली एनसीआर में शुरू होगा वो कंटिन्यूअस रहेगा। ये देखिए
कंटिन्यूअस रहेगा, लगातार बारिश होती रहेगी, रुक रुक कर बारिश चलती रहेगी और ये बारिश का सिलसिला 10 तारीख तक साफ साफ देखा जा सकता है। अब हम दिल्ली की बात करते हैं कि मैक्सिमम तापमान अगर हम देखें तो आज 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहना चाहिए। उसके बाद तापमान में गिरावट है, ये देखिए 39 के बाद 36, 36 के बाद 35, 35 के बाद यानी हम कह सकते हैं 34-35 डिग्री तक जो है तापमान आ जाएंगे दिल्ली में मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगातार बारिश का सिलसिला है और मौसम विभाग ये कह रहा है, यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से उसने दिखाया है कि अगले 7 दिन लगातार झमाझम बारिश दिल्ली को भिगोएगी। ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो द्वारका, पालम कई जगहों पर बारिश का सिलसिला देखा गया। और यहाँ पर अगर हम पूरे उत्तर पश्चिम भारत की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम भारत की में तमाम जगहों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। साफ साफ बोला है कि बारिश कहां कहां होगी। मैनी प्लेसेज ओवर उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम इलाकों में अगले 24 घंटे में अच्छी बारिश हुई है, मतलब देखी गई है और आगे भी होगी, ये कहा जा सकता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी हल्की फुल्की बारिश दर्ज की गई है। और थंडर स्टॉर्म कई जगहों पर हुए हैं हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में। और कहां कहां बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर हम बारिश की बात करें उत्तर पश्चिम भारत में कितनी कितनी बारिश हुई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड में मुनस्यारी, यानी मुनस्यारी में कितनी बारिश हुई, 9.6 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। मतलब हैवी रेन हुई है मुनस्यारी में। मुनस्यारी में जबरदस्त बारिश हुई है और मौसम विभाग के जो हम कह सकते हैं लैब्स हैं उन्होंने रिकॉर्ड किया है 9.6 सेंटीमीटर। पहाड़ के लिहाज से ये भारी बारिश की कैटेगरी में आता है। और उसके बाद बात करें धारचूला, धारचूला में 7.88 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, ये देखिए। और सामा में बारिश हुई है 8.4 सेंटीमीटर की। कपकोट में भी बारिश हम कह सकते हैं 8.7 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से लोहार खेत में हुई है, यहाँ पर देखा जा सकता है कि 64 मिलीमीटर की बारिश हुई है। हरियाणा की बात करें तो जगाधरी में कहा जा सकता है 65 mm की बारिश रिकॉर्ड की गई है। और ईस्ट राजस्थान में अगर हम देखें तो कई जगहों पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। और एक और चीज़ हम कह सकते हैं, यहाँ पर सागर जो चित्तौड़गढ़ के पास में पड़ती है जगह, वहाँ पर 11.8 सेंटीमीटर यानी 118 mm की बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रतापगढ़ में 76 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से असनावार, ये झालावाड़ के पास में पड़ता है, यहाँ पर 66 mm की बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन राजस्थान की स्थिति कुछ अलग भी है, क्योंकि बीकानेर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तापमान ऊपर चढ़े हुए हैं। 45.1 डिग्री सेल्सियस तापमान मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया बीकानेर में। तो ये स्थिति अभी फिलहाल बीकानेर में नहीं सुधरने जा रही, ये कहा जा सकता है। लेकिन तमाम इलाकों के लिए जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अगले 5 दिन झमाझम बारिश होनी है। उत्तराखंड में 5 दिन बारिश होनी है। और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 5 जुलाई से लेकर लगातार बारिश है। वेस्ट उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश है, ईस्ट उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश है और ईस्ट राजस्थान में लगातार बारिश है। तो कहीं ना कहीं मानसून अपने एक्टिव रोल में आ गया है, यानी झमाझम बारिश का सिलसिला तमाम जगहों में होगा। अगर हम फिर से समराइज करें कि किस किस तरीके से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होगी तो हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ उत्तराखंड में लगातार बारिश का रह रहकर सिलसिला बना रहेगा। साथ ही साथ दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में हम कह सकते हैं मानसून की बारिश बेहतरीन दौर में पहुंचने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगले 7 दिनों के लिए फोरकास्ट है उसमें निश्चित तौर पर कहा जा सकता है दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। पूरी राजस्थान की बात करें तो वहां पर भी झमाझम बारिश के आसार हैं। पूरी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगले पूरे हफ्ते लगातार बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं अच्छी बारिश होने का अनुमान पूरे हफ्ते के लिए लगाया गया है। मतलब 10 जुलाई तक आप कह सकते हैं कि झमाझम बारिश का सिलसिला कई जगहों पर देखा जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं आखिरकार हवाएं किस तरीके से रुख पलट रही हैं जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर झमाझम बारिश होने का अनुमान है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति होने जा रही है। यहाँ पर हम आपको विंड डायरेक्शन दिखा रहे हैं, जो एरो दिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति है। तो यहाँ पर आप निश्चित तौर पर देख लीजिए कि ये जो इलाका है यहाँ पर हम कह सकते हैं कोंकण का इलाका,
कोंकण के इलाके में मुंबई से लेकर ऊपर तक सूरत तक आप चले जाइए, तमाम जगहों में हम कह सकते हैं 20-20 सेंटीमीटर की बारिश होने का अनुमान है। यानी 20 सेंटीमीटर बहुत होता है। और ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये जो फ्लो बना हुआ है, ये लगातार हम कह सकते हैं सेंट्रल इंडिया में तमाम जगहों पर बारिश देगा। और ये जो हम इलाका आपको दिखा रहे हैं, ये इलाका हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा गुजरात, आप समझ सकते हैं गुजरात में खासतौर पर सौराष्ट्र की अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र में जबरदस्त बारिश होने का अनुमान है। साथ ही साथ गुजरात की अगर हम बात करते हैं, सौराष्ट्र और गुजरात दोनों जगहों पर जोरदार बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा अगर हम देखें राजस्थान में कोटा, उदयपुर के आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही साथ हिमालय में लगातार एक्टिविटी बनी रहेगी, क्योंकि हवाओं की डायरेक्शन देखिए किस तरीके से पुरवैया घूम कर जा रही है और पूरे के पूरे इलाके में मौसम बदल कर रख देगी। तो यहाँ पर जो स्थिति है ये लगातार बनी रहेगी। यहाँ पर देखिए अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है गुजरात में झमाझम बारिश, मुंबई में झमाझम बारिश, मुंबई से लेकर हम कह सकते हैं सूरत, फिर पूरा का पूरा खंभात की खाड़ी, और इसके अलावा अगर हम देखें तो पूरा सौराष्ट्र और कच्छ, सब जगह पर जोरदार बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग दे रहा है। क्योंकि ये स्थिति लगातार बनी रहेगी, क्योंकि फ्लो बना रहेगा। और ये स्थिति देखिए ये कमजोर नहीं पड़ने जा रहा है सिस्टम, लगातार गुजरात के लिए आफत बनने जा रहा है। और यहाँ पर हम अगर बिहार की बात करें, पश्चिमी बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो इन सब जगहों पर पूर्वैया हवाएं बारिश लेकर आएंगी। कई जगहों पर झमाझम बारिश होने का अनुमान है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक सिस्टम बना हुआ है जो लगातार तेज हवाएं, तेज पूर्वैया देगा। और ये तराई से लेकर, तराई का जो पूरा इलाका है झमाझम बारिश से सराबोर होता रहेगा। और ये सिस्टम जो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक सर्कुलेशन जो बना हुआ है, ये गुजरात से होता हुआ ये पाकिस्तान में दाखिल होने जा रहा है। उसके बाद हम कह सकते हैं कराची में झमाझम बारिश होने का सिलसिला बनेगा। और ये देखिए ये स्थिति लगातार बनती रहेगी। और यहाँ पर देखिए अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में 9 तारीख की स्थिति जो हम दिखा रहे हैं उसमें पहाड़ों पर झमाझम बारिश है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। तो यहाँ बारिश रुकने नहीं जा रही है, ये आप समझ लीजिए। ये देखिए पूरे तराई में झमाझम बारिश होगी। ये देखिए किस तरीके से हवाएं अरब सागर से नमी लेकर आ रही हैं और पूरे इलाके में जबरदस्त तरीके से बारिश देने का हम कह सकते हैं हौसला रख रही हैं। और लगातार यहाँ पर बारिश होती रहेगी। और उसके बाद देखिए ये सिस्टम कमजोर नहीं पड़ने जा रहा है, तो लगातार बारिश का अनुमान है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय तक, यानी पूरे उत्तर प्रदेश की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, और 13 तारीख तक तो साफ साफ बारिश का सिलसिला दिख रहा है। तो यहाँ आप निश्चित तौर पर जिन लोगों को लग रहा था कि मानसून की बारिश क्यों नहीं हो रही है, उनकी सारी शिकायतें, सारा गिला शिकवा दूर हो जाएगा। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस समय जो दौर शुरू होगा, जो मानसून की बारिश का सिलसिला शुरू होगा, वो रुकने नहीं जा रहा है। वो हम कह सकते हैं 14 जुलाई तक लगातार जारी है। तो मतलब अब जो बारिश होने जा रही है वो बारिश पूरी तरीके से सराबोर करेगी, जबरदस्त, और कई इलाकों में होने जा रही है। पूरे के पूरे गुजरात में हम कह सकते हैं अगले 3-4 दिन भारी हैं। गुजरात के लिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है 3-4 दिन भारी हैं। अगर भारी शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है तो ऐसा नहीं कि सेंसेशन फैलाने के लिए किया है, क्योंकि मौसम की जो स्थितियां हैं वो दिखा रही हैं कि गुजरात में तमाम इलाकों में, चाहे सौराष्ट्र हो या कच्छ हो, उन सभी जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। भारी बारिश का मतलब हुआ 12 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर 24 घंटे में बारिश होने का अनुमान है। और इन इलाकों में जहां पर बारिश हम कह सकते हैं कम होती है, वहां पर अचानक जब तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। तो गुजरात में लोगों को बाढ़ के लिए तैयार होना चाहिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो बारिश का सिलसिला शुरू होगा वो कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा कर देगा। पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में भी अगले हम कह सकते हैं लगातार 10 दिन जो है भारी पड़ने जा रहे हैं। तो पहाड़ों पर झमाझम बारिश है, मैदानों में झमाझम बारिश है। तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे प्रशासन को बाढ़ के लिए तैयार हो जाना चाहिए।